सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माइकल का ट्रेलर आया है एंड माइकल से मतलब है माइकल जैक्सन। सो सबसे पहले तो इसको किसी की खबर ही नहीं थी कि ऐसे कोई मूवी भी बन रही है मेरे ख्याल से। एंड पता नहीं ये लोग मूवी इसके ऊपर कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप मेरे ख्याल से इतने बड़े लेजेंडरी आदमी के ऊपर आप अगर कोई मूवी बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसके लाइफ का कोई एक पार्ट का या फिर कोई एक टॉपिक के ऊपर आप एक मूवी बना सकते हैं। उसकी पूरी लाइफ के ऊपर तो मूवी बनाना बहुत ही मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो उसने अचीव किया है जिस लेवल पे, जिस टाइम पे और जिस बलबूते पे, तो उस पे कोई मूवी या फिर बुक, हाँ बुक मेरे ख्याल से लिखी जा सकती है, क्योंकि बुक्स में पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लिखने का मौका आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। पर मूवीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो आप उसमें कितना ही बता सकते हैं। जैसे ये वीडियो भी 5-6 मिनट की ही है, तो मैं कितना ही बता सकता हूँ उसके बारे में, ठीक है? जितने मेरी नॉलेज है, मेरे पैदा होने के बाद जितना मैंने उसको देखा या फिर जितना मैंने जाना उसके बारे में, तो मैं उतना ही बता सकता हूँ। बाकी आप तो विकिपीडिया पे जाके हर कोई पढ़ ही सकता है कि उसकी क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, ठीक है? सबसे पहले तो टीज़र देख लेते हैं कि क्या है इसमें एंड उसके बाद इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तगड़ा लग रहा है। पहली बात तो जिसको जैक्सन लिया है वो भाई एकदम सेम लग रहा है उसकी तरह, जैसा उसका मतलब फेस था पहले, और मेरे ख्याल से उसका नेफ्यू ही प्ले कर रहा है, जाफरा जैक्सन, माइकल जैक्सन को, जो कि मतलब ये भी एक अपने आप में बहुत लेजेंडरी बात है कि अपना ही भांजा मतलब अपने अंकल को प्ले कर रहा है वो एक मूवी में इतने सालों बाद उसकी पूरी लाइफ की स्टोरी दिखाने के लिए। मेरे ख्याल से जो ये बोल रहे हैं कि द मेकिंग तो ऑफ लेजेंडरी वन, तो मेरे ख्याल से उसकी मेकिंग दिखाएंगे बचपन से। एंड अगर बचपन में उसकी स्टोरी में जाए तो ये इंडियाना में चालू होती है एंड उसने अपने बचपन के बारे में तो बहुत ही हॉरिफिक चीज़ें बता रखी है कि उसके फादर उसको काफ़ी मोलेस्ट करते थे एंड काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रखते थे। एंड उसकी फैमिली में अगर जाए तो मेरे ख्याल से ये लोग बहुत ज़्यादा भाई बहन थे, मतलब ये लोग 6-7 भाई बहन थे एंड इनका अपना एक बैंड भी था जिसमें ये एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह प्ले करता था, जो इसके फादर चलाते थे। एंड इसके फादर बॉक्सर भी थे, प्लस इसके फादर यूएस स्टील में भी काम करते थे। ज़्यादातर अमेरिकन सिंगर्स एंड अमेरिकन जैसे बोल सकते हैं आपका सॉन्ग राइटर्स एंड ऑल्सो रॉक स्टार्स की स्टोरी थोड़ी बहुत इसी जेनर में चलती है, मैंने जितनी भी देखी है। एंड इनका जो मूवीज का भी जेनर होता है, मतलब मूवीज का भी जो दिखाने का तरीका होता है या फिर जो इनकी अपनी भी लाइफ होती है, उसमें आप ज़्यादातर देखेंगे यही होता है, जिसमें ये बहुत मतलब ऐसी फैमिली से ही होते हैं जिसमें इनके बचपन में कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ होता है ऐसा, ठीक है? एंड दूसरा, फिर उसके बाद ये लोग काफ़ी फेमस होने के बाद फिर ये लोग ड्रग्स लेने लगते हैं एंड फिर इनका फिर डाउनफॉल आता है। फिर इनको समझ में आता है कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए एंड देन फिर ये फिर दोबारा कम बैक करते हैं। सो ऐसे ही कुछ इंडिया में भी एक दो सिंगर साथ हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हनी सिंह, ठीक है? आप देख ही सकते हैं, थोड़ी बहुत सेम ही स्टोरी है इनकी। बट माइकल जैक्सन एक डिफरेंट इंसान है, इसका जो टैलेंट है वो बहुत ही डिफरेंट है और मेरे ख्याल से अभी तक कोई क्रैक नहीं कर पाया इसके टैलेंट को। इसके जैसा टैलेंट कोई मेरे ख्याल से तो नहीं ला पाया है, क्योंकि इतने लेवल पे डांस और इतने लेवल पे गाने और इतने लेवल पे गाने लिखना और उसके लिरिक्स भी लिखना, ठीक है? इस लेवल पे कोई भी अभी तक तो नहीं पहुंच पाया है, ठीक है? और मेरे ख्याल से शायद कोई पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जो हर एक टाइम डिफरेंट होता है। ये एक ऐसा बंदा है जो कि अपने टाइम पे नहीं, ये मरने के बाद भी उतना फेमस है जितना ये मरने से पहले फेमस था, ठीक है? और ये मेरे ख्याल से आगे भी उतना ही फेमस रहेगा जितना ये मरने से पहले या फिर मरने के बाद या फिर मतलब इसकी बातें होने के बाद भी ये उतना ही फेमस रहेगा। ये ऐसा म्यूजिक बना के गया है कि ऐसा म्यूजिक देना कि मतलब हर एक का फीट उसमें डांस करने का मन कर रहा हो, ठीक है? तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका में बहुत कंपटीशन था, बहुत बैंड्स बन चुके थे ऑलरेडी, ठीक है? एंड बैंड्स के साथ ये अकेला बंदा compete कर रहा था, ठीक है? एंड कंपटीशन इसने ऑलरेडी बिल्कुल खत्म कर दिया था कि अपने डांस से, ठीक है? एक तो डांस में भी सबसे ऊपर ये था और सॉन्ग्स में भी 13 ग्रैमी, मतलब कोई बंदा जीत, आजकल अगर कोई एक ग्रैमी ले आता है तो उसका पूरा कंट्री उसको बहुत ब्रैग आउट करता है एंड उसको बहुत सारे मतलब के ऑनरेबल अवार्ड्स मिलते हैं एक ग्रैमी पे, वो इतना फेमस हो जाता है। ए आर रहमान को अभी तक एक ग्रैमी मिला है एंड वो मतलब लेजेंडरी बन गया है इंडिया में। इस बंदे के पास 13 ग्रैमी है, ठीक है? एंड इसके पास प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स हैं 3, ओके? इसके पास ब्रिट अवार्ड्स हैं बहुत सारे,
इसके पास अमेरिकन अवार्ड्स इतने सारे हैं, कुछ कहने की बात नहीं। हर कंट्री में इसको एक-एक अवार्ड मिला हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है? एंड दो मैं मतलब 2009 में इनकी डेथ हुई थी, तब तक के हमने जितना भी इनका काम देखा है, सो उस टाइम पे तो हर कोई इसका फैन बन गया था। ऐसा कोई बंदा ही नहीं है किसी और कंट्री का भी जो इसका फैन ना हो, जो इसको नहीं जानता हो, ठीक है? इंटरनेट जब नहीं था तब भी लोग इसको जानते थे। इंटरनेट जब है तब भी इसको लोग जानते हैं। हो सकता है जब आगे इंटरनेट चला जाएगा तब भी लोग इसको जानेंगे। तो मतलब किस तरह का लेजेंडरी एक लेगेसी बिल्ड करी है इस बंदे ने, आप सोचिए, ठीक है? सो उसको एक मूवी में दिखाना, ठीक है, कितना मुश्किल है ये मैं समझ सकता हूँ। एक बुक में भी लिखना कितना मुश्किल है, ये भी बहुत मुश्किल है। मैं अपनी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी मैं ही बता सकता हूँ ना, अगर मेरी इच्छा होगी मतलब किसी को बताने की। जैसे मिल्खा सिंह ने अपनी स्टोरी खुद बताई है और वो मूवी आप देख ही सकते हैं। तो अपनी स्टोरी खुद बताना और किसी और या फिर उसने जो पूरा एक्सपीरियंस किया, उसके मम्मी-पापा ने जो-जो बताया है, ठीक है? उसके ऊपर सब कुछ क कलेक्ट करके ये लोग मूवी बना रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि मूवी बहुत तगड़ी होगी ये, बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी। एंड मेरे ख्याल से ये बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देने चाहिए इसको। और मेरे ख्याल से अप्रैल 2026 में कर्फ्यू लग जाएगा मतलब कि अमेरिका के स्ट्रीट्स में, क्योंकि इस बंदे की फैन फॉलोइंग मतलब अनलिमिटेड है भाई, ठीक है? ये सबसे मोस्ट फॉलोड बंदा है तब जब फॉलोइंग कोई चीज़ भी नहीं थी, ठीक है? सो लेट्स सी मूवी। एंड टीज़र तो ऐसा था कि मतलब रोंगटे खड़े हो गए लास्ट वाले शॉट में जो उन्होंने दिया। अप्रैल 2026 का बेइंतहा वेट रहेगा। लेट्स सी।